अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा जिसने पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 जो पेपर लाहौर बोर्ड ने लिया था उसमें 100 में से 100 नंबर लिए थे। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने कैसी तैयारी की थी ताकि जो न्यू कैंडिडेट्स आप तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? बिलाल हुसैन। बिलाल हुसैन। बिलाल हुसैन, आपका तल्लक किस डिस्ट्रिक्ट से है? राजनपुर डिस्ट्रिक्ट। राजनपुर। तो आप ही वो मतलब खुशकिस्मत शख्स हैं जिनके 100 में से 100 नंबर थे। जी जी बिल्कुल भाई, दुरुस्त हुआ। तो ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमने भी रिज़ल्ट देखा था क्योंकि हम भी इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हैं और आप भी इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हैं। तो जब हमको आपका पता चला तो हमने आपसे बात करना चाहा। तो आप ये बताएं कि आपके ये जो 100 में से 100 नंबर हैं ये कैसे आए हैं? क्या वजह थी कि आप जो लिस्ट है उसमें आप टॉप पे थे? भाई बेसिक बात ये है कि आपने ये है बेसिक लेवल पेपर है। इसमें आपने सिर्फ बेसिक तैयारी करनी है जो कि मैट्रिक के मिडल से रिलेटेड हो। अगर आप पीपीएससी की बुक पढ़ना शुरू हो जाएंगे या इररिलेवेंट मवाद पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बेसिक पेपर इस लिहाज से पढ़ें और फिर पास हो जाएं। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने सिर्फ बेसिक तैयारी करनी है इसकी, जो मैट्रिक और मिडल की किताबें हैं बस। इन किताबों के पढ़ने से आपकी प्रिपरेशन 70% तक हो जाती है। बाकी रहता है 30%। वो 30% डिपेंड करता है आपके करंट अफेयर से मुतालिक, आपके अच्छा। जीके से मुतालिक और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर हैं, मतलब पिछले साल या 2 साल के, इस पर डिपेंड करता है। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए अखबार वगैरह पढ़ना, ये मतलब कि डेटा तो मिल जाता है यहाँ से, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप इससे अच्छा है ना, 2-3 वेबसाइटें हैं जो कि बिल्कुल करंट अफेयर आपको अपडेट करती रहती हैं। उसमें एक है पाक एमसीक्यूज, एग्जाम वेडा और टेस्ट पॉइंट वगैरह। आप इन पे जाए ना, इन पे करंट अफेयर बिल्कुल ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, आपने ये बताया है कि जो कुछ आपने वेबसाइट बताई हैं और आपने कहा है कि बेसिक जो है वो आपने मतलब मैट्रिक लेवल की तैयारी करनी है। तो आप ये बताएं, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी तालीम ही मैट्रिक होती जी है। जी। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम BS फिजिक्स है। BS फिजिक्स है, माशाल्लाह। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसे लड़के हैं जो मतलब जिनकी तालीम मैट्रिक होती है और वो इसलिए परेशान होते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो मतलब जिनकी आला डिग्री है, जिनकी BSc है या MSc है, उनको तरजीह देते हैं और वो भर्ती हो जाते हैं। क्या मैट्रिक लेवल का बंदा इस जॉब को अचीव कर सकता है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल यार, इसमें मैं नहीं समझता कि इस पे अगर आपकी MPhil है या MSc है सिर्फ वही लगते हैं, क्योंकि ये बेसिक टेस्ट है। इसमें सिर्फ मैट्रिक वगैरह के बारे में पूछा जाता है और इस पे बड़ी डिग्री मैटर नहीं करती है। बड़ी डिग्री आपकी होती है किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी या बायोलॉजी होगी। उसमें ना तो 100% बायोलॉजी आती है, ना ही 100% केमिस्ट्री आती है। ये डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे। अगर आप प्रिपरेशन सही कर रहे हैं और पैटर्न के मुताबिक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं 100 में 100 नंबर। यार वो फरिश्ते नहीं होते जो 100 में 100 लेते हैं, वो भी आप और मेरी तरह के इंसान ही होते हैं। सही हो गया, ठीक है। आपने बताया है कि इस तरह तैयारी करनी है। तो आपको आपने जब पेपर दिया था तो पेपर तो काफ़ी टफ था, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल था। तो आपने कैसे उसको मैनेज किया था? आपको यकीन था कि आपके 100 में से 100 नंबर आने हैं? बिल्कुल भाई, इस वक्त जब पेपर दिया ना, मैं उससे तकरीबन 8 या 9 महीने पहले मैं स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ और मिडल मैट्रिक और FSC को मैंने पढ़ाया। तो उसी से मतलब कि वही चीज़ें आई थी, बेसिक जो चीज़ें थी हमारी, जो कि मैथ में होती हैं, उसमें जनरल नॉलेज में होती हैं या फिर पाकिस्तान स्टडीज़ में होती हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। और करंट अफेयर जो है आप इन वेबसाइटों से करो, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आप पेपर के लिए। तो एक और बात है, वो पेपर तो काफ़ी टफ था लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है, अब तो पेपर बहुत ईजी होता है। तो इसके हवाले से जो कैंडिडेट्स हैं उनको बता दें कि वो तैयारी कहाँ से करें। भाई CTS पेपर ले, PTS पेपर ले या NTS पेपर ले या वो डिपार्टमेंट खुद ले, लेकिन उनमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें ये होती है, एक तो पाकिस्तान स्टडीज़ होती है, जनरल नॉलेज होता है, इस्लामियत होती है, करंट अफेयर होते हैं और इसी तरह बेसिक चीज़ होती हैं जो मैथ होती है और एवरीडे साइंस वगैरह। आप अगर इन तमाम सब्जेक्ट को टच करें ना तो आप कभी पेपर फेल हो ही नहीं सकते। पेपर फेल होते हैं 2 रीज़न से, एक तो जो पढ़ते नहीं है और जो पढ़ते हैं। जो पढ़ते नहीं है वो तो फेल होते ही हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो किस तरह फेल होते हैं, वो करते हैं इररेलेवेंट तैयारी। ठीक है, अगर आप इररेलेवेंट तैयारी करेंगे, किसी एक ही सब्जेक्ट पर फोकस रखेंगे, तब भी आप पेपर पास नहीं कर सकते। सही है।
अच्छा बिलाल हुसैन, आपने ये सब कुछ बता दिया है, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपकी तालीम जो है वो बीएससी फ़िज़िक्स है, जी। ठीक है? मतलब आपने पहले भी पेपर में 100 में से 100 नंबर लिए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, मतलब आप आगे जाना चाहते हैं या पुलिस में सर्व करना चाहते हैं? आप ये बता दें। बिल्कुल भाई, मेरे तकरीबन 8 महीने हो गए यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान भी पॉसिबल नहीं होता बंदा कि किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो नेक्स्ट मंथ हमारी पासिंग आउट हो जानी है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर पीपीएससी वगैरह के साथ ही हैं, पेपर देंगे। पहले मैंने 3 से 4 पेपर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पास हुआ, लेकिन मेरिट बनना या बनना ना बनना ये नसीब की बात होती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। जी दोस्तों, ये था इंटरव्यू पंजाब पुलिस के पेपर में से 100 में से 100 नंबर लेने वाले बिलाल हुसैन का।